हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ शिखा। पता है, लाइफ में हम इतने वैरायटी ऑफ लोगों के साथ और इतनी वैरायटी ऑफ पर्सनालिटीज़ के साथ डील कर रहे होते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि किसको कैसे डील करना है, किसके साथ कैसे रहना है और हम ऐसा क्या करें कि लाइफ हमारी पीसफुल बनी रहे। तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ हम आपको 6 ऐसे तरीके बताएंगे जिसके थ्रू आप उन लोगों से डील कर पाएंगे जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक टॉक्सिक एलिमेंट की तरह हैं। हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज और बहुत ही एक अच्छा रास्ता दे करके जाएगा जिसके थ्रू आप डील कर पाएंगे उन लोगों से जिन्होंने शायद आपका जीना हराम कर रखा है और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो ऐसे लोग जो होते हैं, इनका नेचर क्या होता है, पहले तो जानिए ये कैसे होते हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि ये लाइफ, ये तो हेल है। ऐसे लोग आपकी बुराई हर किसी से करेंगे और बुराई भी ऐसी जो शायद, देखिए, हम परफेक्ट नहीं होते, हमसे कभी ना कभी गलती होती ही है। तो ऐसे लोग आपकी 100 अच्छाइयाँ आप कर दो, लेकिन अगर आपसे कोई एक गलती हो गई, उसका बखान वो ऐसे करेंगे जैसे कि आपसे बड़ा राक्षस कोई नहीं है, आपसे बुरा कोई और हो ही नहीं सकता और आप दुनिया के सबसे लीचड़ इंसान हो, बहुत ही ख़राब हो। ये ऐसे लोगों का नेचर होता है। अब ये लोग क्या करते हैं, खुद तो आपके मन से उतर ही गए, साथ ही साथ ये लोग कोशिश करते हैं कि आसपास के जो रिश्ते हैं, जो आपसे अटैच हैं, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, उनके मन में भी ये ऐसी छवि पैदा करते हैं कि आपसे अगला बात करना ही ना चाहे या वो भी आपको वैसा ही समझ ले जैसा कि ये पोर्ट्रे कर रहे हैं। देखिए, ऐसे लोगों के लिए भी मेरा एक संदेश है। भविष्य में अगर आपकी सिचुएशन नॉर्मल होंगी और आप चाहेंगे, आपने इतनी बुराई ऑलरेडी कर रखी है, रिश्ते तुड़वा दिए हैं, अगर भविष्य में आप ये चाहेंगे कि वो रिश्ते फिर से जुड़ें, यकीन मानिए ये बहुत मुश्किल होगा। इसलिए रिश्ते ख़राब करना बंद करिए। आपका मैटर है, आप सॉल्व करिए, अपना डील करिए, वो अलग बात है। तो रिश्ते ख़राब करना इन लोगों की आदत होती है, प्लस ये आपको राक्षस और आपको इतना बेकार इंसान सिद्ध करने में लगे होते हैं जैसा कि जो कोई है ही नहीं, पहला चीज़। अब ये लोग आपको, अब आप देखिए टॉक्सिक कौन है, जो आपसे एक बार कुछ कह के निकल गया आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 बार कुछ कह के निकल गया आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन लोगों का नेचर होता है कि ये बोलते रहेंगे, करते रहेंगे। कुछ लोग बोल कर टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और कुछ लोग अपनी एक्टिविटीज़ से करते हैं। देखिए, अब कोई कॉन्टिन्यूस कोई चीज़ कर रहा है तो क्या होगा, झुंझुलाहट में आप जो है क्या करेंगे, आप एकदम, आपका रिएक्शन निकलेगा ही निकलेगा। कॉमन सी बात है, कोई कॉन्टिन्यूस आपके साथ कर रहा है तो आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बोलेंगे या करेंगे जो कि शायद इस मैटर को एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना देगा। तो अब क्या करें, अब वो तो इंसान अगला करता ही जा रहा है चीज़ें, अब आप क्या करें। देखिए, हम दूसरे की एक्टिविटीज़ पर तो कंट्रोल नहीं कर सकते, पर खुद पे कर सकते हैं। तो जो पहला काम आपको करना है, ऐसे लोगों से खेलो। हाँ, ऐसे लोगों के दिमाग से, ऐसे लोग की एक्टिविटीज़ से आपको खेलना है। बहुत शौक़ है ना इनको स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और चीज़ें करने का, आपको भी खेलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो इंसान कह रहा है कि देखो तुम बाहर नहीं जाओगे या तुम बाहर नहीं जाओगी, ये क्या बनाया है, आज ये नहीं बनना है, या देखो ये बात गलत है, ये बात सही है, मैं ही सही हूँ, ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। आपको क्या कहना है, बिल्कुल सही, मुझे तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी मैं बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। अगर आप कह रहे हैं तो ये चीज़ सही ही होगी, आप बिल्कुल सही हैं। ऐसी सिचुएशन को आपको ऐसे डील करना है क्योंकि इन लोगों का कोई भी चारा नहीं है, आपको इनसे ऐसे ही खेलना है। अब तो आप ये कहेंगे हम क्यों बात मान ले अगर कोई गलत बात कह रहा है। मैंने सिर्फ कहा है कि आपको ये कहना है कि आप ही सही हो, बिल्कुल सही है, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बिल्कुल सही, आप तो गलत हो ही नहीं सकते। लेकिन करना आपको आपके मन की ही है, करना आपको आपके मन की ही मतलब है, गड़बड़ नहीं। जो आपका अंतर मन अलाउ कर रहा है, आपको वो काम करना ही करना है। तो सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, बस उनको निशब्द कर दीजिए अपने इस व्यवहार से। तो ये था पहला तरीका, जहां आपको ऐसे इंसान को ऐसा कंफ्यूज करना है कि वो समझ ही ना पाए कि आप उनसे लड़ें, वो आपसे लड़े, वो आपको आप शब्द कहें कि क्या कहें, वो इंसान खुद में कंफ्यूज हो जाए कि अब मैं क्या करूं। तो ये तो हुआ पहला तरीका।
दूसरा तरीका ये है कि ऐसे लोगों से जो आपको आप कहेंगे, अगर ऐसे लोग क्या कहेंगे कि देखो मैंने देखा हाथी उड़ता हुआ, मैंने उड़ता हुआ हाथी देखा, तो कहो बिल्कुल सही है, मैंने भी देखा, कल जब मेरे कपड़े सूख रहे थे तो वो तार पे बैठा था। आप ये कह दीजिए, बस वो इंसान निरुत्तर खुद ही हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन को डील करने का तरीका भैया यही है। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि संभवतः आप बिल्कुल भी कम्युनिकेशन बंद नहीं कर सकते, इसलिए कम्युनिकेशन बहुत लिमिटेड रखिए। इतना लिमिटेड कि बस इतनी बात हो, जब वो कुछ पूछे तो जवाब, जब कुछ देना हो तब ऑफ़र, बस इतना कि मतलब भर की बात। अगर वो कोई टॉपिक छेड़े, आप प्लीज़ उसका हिस्सा ना बनिए, ना अपनी तरफ से कोई ऐसी बात छेड़िए कि वो उसका हिस्सा बने, आर्ग्यूमेंट हो, बात बढ़े और झगड़ा हो और आपका अपना संतुलन बिगड़े और पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो, क्योंकि दुनिया में और भी चीज़ें हैं करने के लिए। तो आपको कम्युनिकेशन बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही मिनिमम रखना है। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट ये है कि आपको पहले तो अपना रूटीन सेट करना है कि मैं इतने बजे उठती हूँ, मैं इतने बजे योगा या जिम करती हूँ, इस समय मेरा ब्रेकफास्ट होता है, मुझे ये डिटॉक्स वाटर पीना है, या इस समय मुझे बुक पढ़नी है, इस समय मुझे वॉक पर जाना है। अगर आपका रूटीन सेट है तो अगला तो ये सोचेगा यार मैं कब इनसे झगड़ा करूँ, इनके पास तो टाइम ही नहीं है। उसको पता है कि अब 5 बज गया, अब तो ये वॉक पर जाएगी या जाएगा, अब तो इसके इस चीज़ का टाइम हो रहा है, तो मैं क्या बात ऐसी छेड़ूं। वो भी कहीं ना कहीं थोड़े दिन बाद नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि उसको खुद लगेगा कि अब मैं कहूँगी भी तो ये तो वॉक पर निकल जाएगा, या ये तो वॉक पर निकल जाएगी, मैं कहूँगी भी कुछ तो ये तो बुक पढ़ने लगेगी। तो अगर आपका पैटर्न रूटीन सेट है तो ऐसी परिस्थिति के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं जहाँ पर कोई भी आर्ग्यूमेंट हो, कोई भी झगड़ा हो, या फिर वातावरण या एनवायरनमेंट आपके घर का ख़राब हो। तो ये तो हुआ तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि आपको अपना वैल्यू सिस्टम पता होना चाहिए और आपका सेट सिस्टम होना चाहिए। वैल्यू सिस्टम का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए क्या सही क्या गलत। अगर कोई गलत कह रहा है तो अब आप ऐसे एनवायरनमेंट में है कि आप उसको अपोज नहीं कर सकते, बट गलत आप करिए नहीं, राइट। आपको सही गलत का अगर अंदाज़ा होगा तो आप उसी हिसाब से एक्टिविटीज़ करेंगे और आप क्लियर होंगे, और जब आप क्लियर होंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो आप ऐसे सिचुएशंस में से निकल आएंगे, क्योंकि धीरे धीरे अगले को भी पता चल जाएगा कि ये तो अपने मन की ही करेगी, क्योंकि उसको पता है कि वो क्या कर रही है। और देखिए, एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, अगर आपको खुद पे भरोसा है, दुनिया भी आपको एक कॉन्फिडेंट लेडी या एक कॉन्फिडेंट पर्सन के तौर पर देखेगी। अगर आपको खुद ही सही गलत का अंदाज़ा नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप कंफ्यूज हैं, दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखेगी। तो अपना वैल्यू सिस्टम आपको सेट रखना है, सही गलत का पैरामीटर क्लियर होना चाहिए, और आप कॉन्फिडेंट बहुत होने चाहिए ताकि आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकें और दुनिया आपकी रेस्पेक्ट करे। ना जो हमारा 5th पॉइंट है वो ये है कि अब आप ऐसे वातावरण में रह रहे हैं, ऐसे टॉक्सिक पर्सन के साथ रह रहे हैं जिससे बात करना तो मुश्किल, आप सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। अब ऐसे सिचुएशन में आपको बात करने के लिए कोई तो चाहिए, आपको शेयर करने के लिए कोई तो चाहिए। तो जो इन टॉक्सिक पीपल हैं, जो टॉक्सिक नहीं हैं, ऐसे बहुत से लोग होंगे, हज़ारों में एक कोई होता है जो परेशान करता है, बट बाकी 999 लोग ऐसे होते हैं जो आपको समझें शायद, या समझे नहीं तो सुन लें और ठीक ही होते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको एसोसिएट करना है, बात करनी है, और बात करके देखिए, बात करके बुराई नहीं करनी है। ऐसे लोग तो आपकी बुराई ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत कुछ कह चुके हैं। इवन अगर वो ऐसा कोई मुद्दा छेड़े भी तो आपको उस इंसान की अच्छाई ही करनी है कि भाई वो तो बहुत अच्छे हैं, मुझे तो बहुत पसंद करते हैं, और उनमें ये क्वालिटी है, वो क्वालिटी है, ताकि लोग जो आपको समझ रहे हैं उनके कहने पर कम से कम वो चीज़ें उनके दिमाग से निकलें और वो कम हो, ताकि वो अब आपको अपनी तरफ से समझने की कोशिश करें। तो जो हमारा 5th पॉइंट है वो ये कहता है कि जो लोग टॉक्सिक नहीं हैं उनसे एसोसिएट करें, उनसे कम्युनिकेट करें, बातें शेयर करें और सलाह ज़रूर लें। क्योंकि जब आप लोगों से सलाह लेते हैं, उनको ये लगने लगता है कि हाँ, ये इंसान मुझे कुछ समझता है,
और शायद वो ये समझकर आपको सही सलाह ही देंगे। और हो सकता है जो प्यार आपको उन लोगों से नहीं मिल रहा, वो एक इंसान जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो आपको वो लगाव, वो अपनापन दे सके। तो ये ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन है दूसरे लोगों के साथ, ये आपको बहुत हल्का महसूस कराएगा। तो ये ट्राई आपको करना ही करना है। और जो हमारा 6th और लास्ट पॉइंट है वो ये है कि बहुत हो गया ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट, बहुत हो गई बुराई, बहुत हो गया नेगेटिव चीज़। अब उससे निकलकर आप खुद पर फोकस करिए, अपने करियर पर, अपने पीस ऑफ माइंड पर, अपनी हेल्थ पर, अपनी सक्सेस पर फोकस करिए। आप यकीन मानिए, अगर आप इन सारी चीज़ों पर फोकस करते हैं, आपका ध्यान भी नहीं जाएगा कि आपको कोई क्या बोल रहा है। आप इतने बिज़ी होंगे कि आप कहेंगे अरे बोलने दो, पहले मैं ये कर लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा। और उस बिज़ीनेस के चक्कर में शायद आप सुनना ही बंद कर देंगे, आप अपनी ही धुन में रम जाएंगे, और कोई कब तक सुनाएगा जब आप सुन ही नहीं रहे हैं। तो अपने पे फोकस करिए। जो लोग आपको ये दिखा रहे हैं कि आप कुछ नहीं हैं, आप बेकार हैं, आप तो कुछ करते ही नहीं हैं, किया क्या है जीवन भर, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें, हमने तो झंडे गाड़ दिए, हमने तो स्ट्रगल कर ली, हमने तो ये किया था, वो किया था, तुम क्या कर रहे हो। ऐसे लोगों को अपने काम से जवाब दीजिए, अपने करियर पर फोकस करिए, अपनी सक्सेस पर को टारगेट बना लीजिए कि अब तो ये करना ही करना है। आप यकीन मानिए, ये एक चीज़ अगर आप करते हैं, आपका ध्यान भी नहीं जाएगा कि आपके इर्द गिर्द कौन है, कैसा है, नेगेटिव है कि क्या है। आप खुद की चीज़ों में रम गए तो समझ लीजिए आपको बहुत कुछ हासिल होने वाला है। आपको अगर हमारे वीडियो ज़रा सा भी इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे आने वाली सीरीज़ जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया है तो।